Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 5.2 question number B, fill in the blanks. First question given here in bracket -1/3 into 1 -1/3 यानी 1 -1/3 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। तो इसका पावर हम लिख सकते हैं -1/3 पावर 5। डिवीज़न का सिंबल है, डिवीज़न दे देंगे। और -1/3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो -1/3 को 2 टाइम्स लिख देंगे पावर 2 में। क्लियर है? यदि बेस इक्वल होता है तो डिवीज़न के कंडीशन में हम पावर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, यानी बेस तो सेम रहता है -1/3 और पावर जो होता है 5 और 2 को माइनस कर देते हैं, 5 - 2, तो आंसर आ जाता है -1/3 होल टू द पावर 3। इसका कंडीशन ये होता है, आइडेंटिटी दिया गया है फॉर्मूला a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, यानी बेस इक्वल है और बेस इक्वल के कंडीशन में यदि डिवीज़न होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, यानी a पावर होता है m - n। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 4 पावर 3 इक्वल x पावर 3, यानी पावर दे दिया गया है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्या करते हैं, इस कंडीशन में यदि बेस अनइक्वल होता है, डिफ़र होता है और पावर सेम होता है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर सेम रखते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2 3 × 6 4 × 24, 24 का पावर कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पे क्या दिया गया है? x का पावर 3, यानी बेस क्या है? x है और यहाँ पे बेस क्या है? 24 है। पावर क्या है? 3, पावर 3 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 24। x इक्वल लिख देंगे 24। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया द वैल्यू ऑफ 3 पावर 0 इंटू 4 पावर 0 प्लस 4 पावर 0 इंटू 5 पावर 0 बाई 4 पावर 0 इज़ का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपको बताया गया है कि a पावर 0 जो होता है उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। किसी भी डिजिट का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस का सिंबल देंगे 1 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा? 1। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। 2/1 इक्वल हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 1/x होल पावर m होल टू द पावर 2 इज़ 1/x पावर m इंटू 2 इक्वल दिया गया है 1/x पावर 2m। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है। जैसे दिया गया है यहाँ पे, यदि किसी भी नंबर का पावर, सपोज़ यहाँ पे दिया गया है a पावर 2 होल टू द पावर 3, तो हम क्या कर देते हैं? a का पावर, दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी a का पावर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? वही सेम कंडीशन है, यदि 1/x में पावर m है और होल टू द पावर 2 है तो m और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m आएगा। यहाँ पर भी m और इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m आएगा, तो वैल्यू आपका आ जाएगा 1/x का पावर 2m। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 5 पावर 2 होल टू द पावर 3 इंटू 5 पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 पावर 7 विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको सॉल्व कर दें तो इस तरीके के क्वेश्चन को अभी हमने बताया है कि यदि पावर एंड होल टू दी पावर होता है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 5 पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 5 पावर 4 ऑलरेडी दिया ही गया है, डिवाइडेड बाई 5 पावर 7 दिया है। अब यदि बेस इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में हम पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 × 6 5 पावर 6 इंटू 5 पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 5 पावर 7। बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो 6 + 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5 पावर 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा? पावर 10, 5 पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 पावर 7। अब यहाँ पे बेस इक्वल है और डिवीज़न का कंडीशन आ गया है, तो बेस इक्वल के कंडीशन में जब डिवीज़न होता है तो पावर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, यानी 5, यानी बेस सेम रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 10 पावर को माइनस कर देंगे, 10 - 7, 10 - 7 इक्वल हो जाएगा 5 पावर 3। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।